ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हर साल बारिश शुरू होते ही एक डर भी साथ लौट आता है, डेंगू का डर। अस्पतालों में बढ़ती भीड़, प्लेटलेट्स की चिंता और मच्छरों से बचने की जद्दोजहद। लेकिन अब इसी खतरे से लड़ाई में भारत को एक बड़ी राहत मिली है। भारतीय दवा नियामक CDSCO ने देश में पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर ये वैक्सीन क्या है, किसे लगेगी, कितनी डोज लगेगी, इसकी कीमत कितनी होगी और क्या इसके बाद डेंगू का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वैक्सीन की, क्यूडेंगा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में TAK-003 भी कहा जाता है। जापान की दवा कंपनी टाकेडा द्वारा विकसित की गई है। हालांकि भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि इसका बड़े पैमाने पर निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। इसके लिए टाकेडा ने हैदराबाद की फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ साझेदारी की है। इसका मतलब है कि भविष्य में इसकी उपलब्धता आसान हो सकती है और सप्लाई में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब सवाल आता है कि आखिर ये वैक्सीन इतनी खास क्यों मानी जा रही है। दरअसल डेंगू वायरस सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग प्रकार यानी 4 स्ट्रेन में पाया जाता है। क्यूडेंगा एक टेट्रावेलेंट वैक्सीन है, यानी इसे इस तरह तैयार किया गया है कि ये डेंगू के चारों स्ट्रेन के खिलाफ सुरक्षा देने में सक्षम हो। इस वैक्सीन की एक और खास बात यह है कि इसे लगवाने के लिए पहले डेंगू होना जरूरी नहीं है। पहले कुछ डेंगू वैक्सीन के साथ ये शर्त थी कि उनका इस्तेमाल उन्हीं लोगों में किया जा सकता था जिन्हें पहले कभी डेंगू हो चुका हो, लेकिन क्यूडेंगा के मामले में ऐसी कोई शर्त नहीं है। अगर आपको कभी डेंगू नहीं हुआ है तब भी ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान इसके नतीजे भी काफी अच्छे रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इसे लेने वाले 90% से अधिक लोगों में डेंगू के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हुई। साथ ही ये सिर्फ संक्रमण के खतरे को कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि गंभीर डेंगू और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को भी काफी हद तक कम करने में मददगार मानी गई है। अब जानते हैं कि ये वैक्सीन किसे लग सकती है। CDSCO की गाइडलाइंस के मुताबिक इसे 4 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक के लोगों को लगाया जा सकता है। वैक्सीन की कुल 2 डोज होंगी। पहली डोज लगाने के बाद दूसरी डोज ठीक 3 महीने बाद दी जाएगी। ये इंजेक्शन बाह में त्वचा के नीचे यानी सबकटेनियस तरीके से लगाया जाएगा। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में इस वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की भी मान्यता प्राप्त है। किसी भी अन्य आम टीके की तरह इससे घबराने की कोई बात नहीं है। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही मामूली हैं। इंजेक्शन लगने के बाद आपको हल्का बुखार आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है या फिर सुई वाली जगह पर थोड़ा दर्द और सूजन महसूस हो सकती है। गंभीर मामले बेहद ही दुर्लभ हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि इसकी कीमत कितनी होगी। फिलहाल इसकी आधिकारिक कीमत घोषित नहीं की गई है, लेकिन क्योंकि इसका उत्पादन भारत में किया जाएगा इसलिए उम्मीद यही की जा रही है कि ये आम लोगों के लिए अपेक्षाकृत किफायती हो सकती है। बाजार में आने के बाद शुरुआती 6 महीनों तक इसके प्रभाव और सुरक्षा पर भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद ही जरूरी है। वैक्सीन आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब डेंगू का खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया है। डॉक्टर साफ कहते हैं कि ये वैक्सीन एक अतिरिक्त सुरक्षा देती है, लेकिन मच्छरों से बचाव के बुनियादी उपाय आज भी उतने ही जरूरी हैं। इसलिए अपने घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर, गमलों और टंकियों की नियमित सफाई करें, पूरी बाजू के कपड़े पहने, मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाले उपायों का इस्तेमाल करें, क्योंकि डेंगू से बचाव का सबसे मजबूत तरीका आज भी मच्छरों को पनपने से रोकना ही है।